पुलिस की भर्ती निकली है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो उसमें क्राइटेरिया उम्र की बताई गई है। आपकी उम्र 18 साल से लेकर 22 साल तक होनी चाहिए। यदि आपका उम्र 22 साल से एक दिन भी ज़्यादा हो गया तो आप उस भर्ती के फॉर्म को भरने के योग्य नहीं रहेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको फॉर्म भी महंगा खरीदना पड़ेगा, आपको पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे और आपको वरीयता भी कम मिलेगी। यदि आप ओबीसी समाज से आते हैं तो आप 28 साल तक इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं और आपको पैसे भी कम देने पड़ेंगे, आपको मार्क्स भी कम लाने पड़ेंगे। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको मार्क्स भी ज़्यादा लाने पड़ेंगे, आपको फॉर्म खरीदने के लिए पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे और आपकी जो उम्र की सीमा है वो भी कम रहेगी। इसको लेकर के फेसबुक से लेकर के टीवी तक और रेडियो से लेकर ट्विटर तक जनरल कैटेगरी के युवा खूब ट्रेंड कर रहे हैं, लिख रहे हैं, शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं कि हमारे ऊपर रहम किया जाए। कुछ युवा इस तरह कह रहे हैं कि साहब अगर मान लीजिए कि मेरी उम्र 21 साल है और वैकेंसी आती है 2 साल के बाद और तब तक 23 साल हो जाएगा मेरी उम्र, तो मैं कैसे उसका फॉर्म भरूंगा। यदि मैं 18 साल का हूं, मैं तैयारी करने के लिए गया दिल्ली या लखनऊ या इलाहाबाद या वाराणसी, मैं 2 साल 3 साल तैयारी करूंगा, उसके बाद मैं परीक्षा दूंगा और तब तक पता चला मेरी उम्र निकल गई तो फिर मेरा क्या होगा। जनरल कैटेगरी के लोग कह रहे हैं कि हमारा भी ध्यान रखा जाए, हमारी भी उम्र की सीमा बढ़ाई जाए और हमें भी वरीयता दिया जाए। कुछ बच्चे ऐसा भी लिख रहे हैं, क्या जनरल कैटेगरी में पैदा होने वाला हर बच्चा अमीर ही होता है, क्या संपन्न ही होता है। लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे जनरल कैटेगरी के लोग हैं जिनके पास खाने के 2 वक्त के लाले भी हैं। वैसे में देखा जाए तो ओबीसी समाज के लोग भी जनरल कैटेगरी के बच्चों का खूब समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार को सिस्टम पर इस पर ध्यान देना चाहिए और इनकी वरीयता को मानना भी चाहिए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर के तमाम बड़े जो राजनेता हैं उनको भी लोग हैशटैग कर रहे हैं ट्विटर पर। अब ऐसे में समीकरण को समझना बड़ा दिलचस्प हो जाता है। 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसके पहले ये जो भर्ती आई है इसको लेकर के जिन युवाओं की उम्र थोड़ी सी निकल गई है और वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, वो काफ़ी आक्रोश में नजर आ रहे हैं। सरकार से वह कह रहे हैं कि साहब बताइए, मेरे माता पिता बड़े अरमान से हमें भेजे थे तैयारी करने के लिए, हम सुबह 4 बजे उठ करके दौड़ते भी थे ताकि हमारी भर्ती हो जाए। वह लोग कह रहे हैं कि हम लोग खूब मेहनत और शिद्दत के साथ काम करते थे। हमारे पिताजी किसान हैं जो कि गेहूं बेचते हैं, उसके बाद हमें महीने का पैसा देते हैं। कभी चावल बेचते हैं तो हमें महीने का पैसा देते हैं ताकि हम पढ़ करके कुछ बन जाएं और घर की ज़रूरत पूरी हो जाए। कुछ बच्चे तो फेसबुक पर ऐसा भी लिख करके रो रहे हैं कि हमारे पिता का अरमान था कि हमारा इस पुलिस भर्ती में चयन हो जाएगा, लेकिन अब हमारी उम्र थोड़ी सी निकल चुकी है जिसकी वजह से मैं इसमें आवेदन नहीं कर सकता हूं। तो इन बच्चों का जो दुख और दर्द है वो काफ़ी छलकता हुआ नजर आ रहा है। वो बच्चे कह रहे हैं कि कम से कम हमारे माता पिता के बारे में सोचिए, हमारे बहन के बारे में सोचिए, उसकी शादी करनी है। पिता ने बड़े आशा और विश्वास के साथ मुझे पढ़ने के लिए भेजा था, तैयारी करने के लिए भेजा था। अब इस बात पर सरकार और सिस्टम कितना विचार करता है, ये तो उनकी मंशा क्या है, ये तो देखना अपने आप में एक अलग पहलू होगा। लेकिन उसके पहले देखा जाए तो जिस तरह से ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है उसमें हर कैटेगरी के युवा सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब जात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके रोजगार की बात करिए, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान में मत बंटिए, जात में मत बंटिए, अपने हक के लिए लड़िए। वो लोग जनरल कैटेगरी के बच्चों का भी समर्थन कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि जनरल कैटेगरी के बच्चों को भी उन्हें सही सुविधा और सही चीज़ें मिले ताकि वो लोग भी आसानी से सब कुछ कर पाएँ। वो लोग भी ओबीसी समाज के लोग भी कह रहे हैं कि वो जनरल कैटेगरी में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर है, क्योंकि जब ये लोग तैयारी करने आते हैं तो हम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे से जब रोजाना बातचीत होती है तब हम समझते हैं लोगों के घरों की परिस्थिति। उस आधार पर जनरल कैटेगरी के बच्चों के दुख दर्द को समझते हुए ओबीसी कैटेगरी के बच्चे ये सारी बातों को कह रहे हैं। तो वास्तव में कहीं ना कहीं समाज में एक परिवर्तन हो रहा है और दूसरी तरफ देखा जाए तो अब आपसी एकता भी बढ़ रही है और वो लोग रोजगार की जो मांग कर रहे हैं वो भी जायज है।